नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है कमी। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तूने ऐसा क्यों किया उदय? एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह? अनु में आखिर क्या कमी थी? उसे त्यागते जरा भी दुख नहीं हुआ तुझे? सब औपचारिकताएं पूरी करके कस्टम से बाहर आते लगभग 1 घंटा बीत चुका था। बाहर इंतजार कर रहे उदय से मिलने को राजीव आतुर था। भारत छोड़ने के पूर्व फोन पर हुई बातचीत में उदय ने एयरपोर्ट पर रिसीव करने की बात कही थी। न पहुंच सकने की स्थिति में उदय के घर का पता उसकी डायरी में नोट था। दूर से ही ब्लैक सूट में वह कुछ अधिक ही खिल रहा था। हाथ हिलाते ही तेजी से आगे बढ़कर उसने राजीव को गले लगा लिया। कहो, कैसा रहा अनुभव? पहली बार इतनी लंबी यात्रा प्लेन से की है ना? अरे पता भी नहीं लगा 18 घंटे कब कैसे बीत गए। लग रहा है सुबह उड़कर शाम को पहुंच रहा हूं। लगता है कोई खूबसूरत एयर होस्टेस मिल गई थी। क्यों? अपने पुराने अंदाज में आंख मारते हुए उदय मुस्कुराया। भाभी कहाँ है? मैं तो उन्हें देखने को बेताब हूँ जिन्होंने मेरे भाई को पराया बना डाला है। चलो घर चलते हैं, वहीं बात करेंगे। अचानक उदय के मुख पर एक छाया सी तैर गई थी, या यह उसका वहम था? राजीव समझ नहीं सका था। ब्लैक मर्सिडीज में बैठते हुए राजीव बोला, वाह, ठाठ है तेरे। कभी सपने में भी सोचा था इस गाड़ी का मालिक बन सकेगा? सपने अगर सच होते तो जरूर सोचा होता उदय। वह सामने जो बिल्डिंग्स देख रहा है ना, पिछली बार इन्हीं के फोटो भेजे थे। कल उधर चलेंगे। सुंदर हरे लॉन, फूलों से लदे पौधों के बीच सेबों से लदा वृक्ष देखकर राजीव तो मुग्ध रह गया था। कार बंद कर चाबी से बंद द्वार खोलते उदय को देख राजीव हैरान हुआ था। क्यों? भाभी क्या घर में नहीं है? नहीं, वह वीकेंड पर गई है। पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा यार। सुंदर सुसज्जित ड्राइंग रूम में पांव धरते राजीव का मन संकोच से भर उठा था। ये कैसा स्वागत! बंद दरवाजा खोलता उदय और साथ में वह। क्या उसका यहाँ आना परिवार के अन्य लोगों को प्रियकर नहीं था? बच्चे तक घर में नहीं है। किस सोच में पड़ गया? क्या लेगा? जूस के साथ उदय पासी सोफे पर आकर बैठ गया। कुछ खाएगा या फ्रेश होकर डिनर लेगा? नहीं नहीं, अभी तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। पूरे रास्ते खाता ही तो आया हूँ यार। ये लोग प्लेन में खिलाते हैं जी भर के, इतना पैसा भी तो लेते हैं। हाँ, अब तो सुना, कैसी कट रही है? सुषमा और बच्चे कैसे हैं? सुषमा कुछ मोटी हुई या वैसी ही दुबली पतली है? अरे देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे, डबल हो गई सुषमा। खूब याद करती है तुम्हें। कह रही थी मैं भी यहाँ नौकरी की जुगाड़ कर लूँ, बच्चे भी अमेरिका के लिए पागल है। यार तू सुना, कैसा लगता है यहाँ? अब तो तू यहाँ का स्थायी बाशिंदा बन गया है। शादी के बाद तो घर से रिश्ता ही तोड़ बैठा है। चाची मौसी सब कितना याद करते हैं। सच, मैं भी घर बहुत मिस करता हूँ यार। तू नहीं समझेगा राजीव। शायद एक हल्की सी आह थी उदय के स्वर में। इस वीकेंड पर तू मेरी वजह से नहीं जा पाया। उदय तू चला जाता, एक आध दिन तो मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई। वीकेंड्स पर लीना और बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। मैं तो पढ़कर सो लेता हूँ। इंडियन जो ठहरा, आदत नहीं छूटती। स्वर में परिहास था या व्यंग, राजीव समझ नहीं पाया था। ताज्जुब है, 14 वर्षों से लीना भाभी तुझे अमेरिकन नहीं बना सकी। वैसे का वैसा आलसी रह गया तू। हम तो सोचते थे तू एकदम वेस्टर्नाइज हो गया होगा और एयरपोर्ट पर तेरा हाय कहकर स्वागत करूंगा। क्यों, ठीक है ना? उदय की बात पर दोनों हंस पड़े। नहाकर जब तक राजीव बाहर आया, उदय टेबल पर खाना सजा चुका था। डोंगे के ढक्कन हटाता राजीव हैरान था। तू तो सचमुच सुधर गया उदय। मौसी के चिल्लाने पर भी एक गिलास पानी लेकर नहीं पीता था। भाभी ने इंडियन कुकिंग सीख लिया क्या? जी नहीं, ये सब बंदे ने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। आइए विराजिए। उदय के इस नाटकी अंदाज पर राजीव हंस पड़ा। आज इतने दिनों के बाद भारतीय खाना खा रहा हूँ, मजा आ गया। वरना रोज वही उबला खाना, हैमबर्गर। आई एम रियली फेड अप राजीव। तो अपने लिए भारतीय व्यंजन क्यों नहीं बनवा लेते उदय?
अपनी भारतीयता सिद्ध करने के लिए? अजीब स्वर में कहा था उदय ने। पता नहीं वह प्रश्न था या यूं ही सरकास्टिक रिमार्क, एक व्यंग। खाना खत्म करके प्लेटें उठाते हुए उदय को देखना एक विचित्र अनुभव था। टेबल साफ कर राजीव की ओर देखकर उदय मुस्कुरा दिया। मुझे काम करता देखकर सोच में पड़ गया था ना राजीव। अरे भाई, ये अमेरिका है। यहाँ उदय माँ का राजदुलारा बेटा नहीं, कामकाजी इंसान है। आ तुझे अपना गार्डन दिखाऊं। उदय के साथ राजीव पीछे की ओर किचन गार्डन देखने गया तो चौंक उठा था। उत्साहित उदय बतला रहा था, ये देख भिंडी, तोरई, टमाटर सब फूल रहे हैं, सब में फल आ रहे हैं। हाँ, तोरई की शक्ल में फर्क है ना। माय गॉड, तूने तो यहाँ भी भारत बसा लिया है। उधर सेवों से लदे पेड़, इधर भिंडी और तोरई। बड़ी अजीब बात है ना। हाँ, अमेरिका के बीच एक अकेला भारतीय टापू। वाक्य उदय ने अधूरा ही छोड़ दिया था। यार, तू तो खासा भावुक हो रहा है। अरे क्या रखा है हिंदुस्तान में। मेरा बस चले तो कल यहाँ बोरिया बिस्तर समेट आ जाओ। ऐसी गलती मत करना मेरे भाई। चल, अब भीतर चलते हैं। जानता है 9:30 बज चुके हैं। गर्मियों में यहाँ रात 10 बजे तक ऐसे ही उजाला रहता है। कुछ दिन तुझे जेट लैगिंग रहेगी। हाँ, ट्रेनिंग कब से शुरू है तेरी? इसी सोमवार से। सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगी। यहाँ से जाने के लिए कोई बस या... भाई मेरे, छोड़। मेरठ छोड़े तुझे कम से कम 4 साल तो हो गए होंगे, पर तेरा यह तकल्लुफी स्वभाव नहीं छूटा। जैसे का तैसे ही रहा। अरे भाई, ऑफिस जाते हुए मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। अभी तो चल, चलकर आराम कर। कल रविवार है, मैनहट्टन की ओर चलेंगे। ठीक? ओके। राजीव भी हंस पड़ा। दूसरे दिन राजीव जब तक सोकर उठा, उदय ब्रेकफास्ट तैयार कर उसके उठने का इंतजार कर रहा था। तू तो खूब घोड़े बेचकर सोया। मैं तो सोच रहा था शायद पहले दिन ठीक से सो नहीं पाएगा। अरे, इतने आरामदेह बिस्तर पर नींद न आए। वाह, चाय भी तैयार है। उदय, मौसी अगर तेरा यह रूप देख लेना तो सच मान धन्य हो जाएंगी। अब बातें बनाना बंद कर, जल्दी से तैयार हो जा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी चलना है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, बस 10 मिनट, अभी तैयार होता हूँ। राजीव बिस्तर से उठ गया। छुट्टी होने के कारण मानो पूरा न्यूयॉर्क सागर तट पर उमड़ आया था। मस्ती में वाद्य बजाते हुए लोग, पार्क में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी और वृद्ध लोग पेड़ तले आराम कर रहे थे। ठेलों पर ठंडे पेय और ढेर सारी खाने की चीजें देखकर राजीव बोला, यार, यहाँ तो लगता है किसी भारतीय मेले में आ गए हैं। बस लोगों की चमड़ी का रंग अलग है। और भी बहुत अलग है राजीव। वहाँ मेलों में अपनापन होता है, यहाँ अपने भी अपने नहीं होते। नहीं समझ पाए ना। चलो, स्टीमर के लिए क्यू में लग जाए, वरना अपना नंबर ही नहीं आएगा। लगभग आधे घंटे लाइन में लगने के बाद दोनों स्टीमर में बैठे थे। सागर के बीच स्वतंत्रता की प्रतीक स्टेचू ऑफ लिबर्टी देखकर राजीव तो मुग्ध हो गया था। पूरे दिन घूमकर शाम तक दोनों थक गए थे। मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतों के मध्य सड़क से कितना सीमित आकाश दिखता है। यार उदय, यहाँ काम करने वालों का दम नहीं घुटता। आकाश देखने को तरस जाए यहाँ इंसान। तभी तो भागते हैं खुले स्थानों पर। हर वीकेंड पर सागर तट, लेक्स के किनारे भीड़ देखेगा तब समझेगा। शाम को घर लौटकर नहा धोकर दोनों लॉन में आकर बैठे ही थे कि लंबी कार ड्राइव करती उदय की पत्नी लीना आ पहुंची थी। एकरे शरीर की लीना को देखकर लड़की होने का भ्रम होता था। कार पार्क करके उनकी ओर आती लीना से उदय ने राजीव का परिचय कराया। राजीव कल शाम पहुंचा है यहाँ। राजीव, माय वाइफ लीना। हेलो, एंजॉय योर ब्रदर्स कंपनी। मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ। उदय डार्लिंग, यू डोंट माइंड मेकिंग मी अ ड्रिंक? ओह श्योर। एक्सक्यूज मी राजीव, अभी आता हूँ। लीना के पीछे उदय ड्रिंक तैयार करने चला गया था। राजीव को लीना कितनी अपरिचित लगी थी। थोड़ी देर के बाद लीना लॉन में आ गई थी, सूती स्कर्ट ब्लाउज में स्वच्छ निखरी हुई। यू नो लीना, राजीव कजिन से ज्यादा मेरा दोस्त है। हमारा बचपन लड़ते झगड़ते बीता है। आज 11 वर्षों बाद देख रहा हूँ इसे। पिछली बार जब भारत गया था, ये ट्रेनिंग पर गया हुआ था। आप एक बार के बाद कभी इंडिया आए ही नहीं। सब आपको याद करते हैं। चाह कर भी लीना के लिए राजू कोई संबोधन नहीं खोज सका था। हाँ, उस बार इतना बिटर एक्सपीरियंस रहा कि फिर जाने का मूड ही नहीं बना। और अब बच्चे, आई मीन
एशली और लिनेट तो इंडिया के नाम से ही डरते हैं। लीना हंस दी थी। एक्चुअली मैं भी वहाँ मरते मरते बची थी ना उदय डार्लिंग, हम वहाँ का खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मैंने बताया है लीना, हमारी शादी के कारण भारी खाना बना था, पर माँ ने तो तुम्हारे लिए पानी तक उबाल कर रख दिया था। दैट वॉज जस्ट अ चांस। शायद गर्मी की वजह से तुम, उदय का अधूरा वाक्य छोड़कर ही लीना उठ गई थी। एक्सक्यूज मी, आई नीड रेस्ट, थक गई हूँ। हाँ डार्लिंग, मैं क्लाइंट के साथ डिनर ले चुकी हूँ, तुम दोनों इंतजार मत करना। हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट। न जाने क्यों राजीव को लगा था कि उदय के मुंह पर एक काली छाया सी तैर गई थी। कुछ पलों के मौन को एक और कार की आवाज ने तोड़ा था। सामने सड़क पर रुकी कार से एक किशोर और एक लड़की उतरे। कार में उसके दो और साथी थे। हाथ हिलाकर कार में बैठे दोस्तों को विदा देकर लान में बैठे उदय और राजीव को अनदेखा करके वे जा ही रहे थे कि उदय ने पुकारा, आकाश और राधिका, यहाँ आओ, मीट योर अंकल, अंकल फ्रॉम इंडिया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो कोई सलाह की, और संक्षिप्त सा हेलो कहकर घर की ओर मुड़ गए थे। राजीव को याद आया, एक बार घर में आए मेहमानों को ठीक से नमस्ते न करने पर मौसी ने उदय को कितना मारा था। यही सीखता है स्कूल में। अरे बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेने में कल्याण होता है। ऐसे अंग्रेजी स्कूल का क्या फायदा जहाँ बच्चों को तमीज भी न सिखाई जाए। बच्चों के व्यवहार से कुछ खिसियाया सा उदय स्पष्टीकरण दे रहा था। यू नो राजीव, यहाँ बच्चे नए लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं। अपने एज ग्रुप में वे स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इनकी पार्टीज भी अलग होती है। चल हम भी डिनर ले ले, ये सब तो खाकर आए हैं। घर में सन्नाटा छा गया था। पत्नी बच्चे अपने अपने बेडरूम्स में बंद हो चुके थे। सन्नाटे को तोड़ने की न इच्छा थी न शायद साहस ही। निःशब्द दोनों ने भोजन की औपचारिकता पूरी की थी। उदय को अपने बेडरूम में सोने आता देखकर राजीव चौंक उठा था। ये क्या, तू अपने बेडरूम में जाकर सोना, वरना लीना भाभी नाराज होंगी, मैंने आकर तुम दोनों को अलग कर दिया है। वो तो अब तक गहरी नींद में चली गई होगी, 2 दिनों का स्ट्रेन था ना, कहता हुआ उदय पास वाले पलंग पर पसर गया था। अब बता, मेरठ में सब कैसे है? सच बहुत मिस करता हूँ वे दिन, क्या बात थी। तभी तो 11 वर्ष से सबको भुला बैठा है। आता क्यों नहीं? मौसी तो हर तीज त्योहार पर तुझे याद कर लेती है। जानता हूँ राजीव, माँ के प्रति अपराधी हूँ मैं। वह कैसी है? कौन? किसकी बात पूछ रहा है? अनु कहाँ है? क्या कर रही है? ओह, तो अनुराधा की याद है अभी जनाब को? जहे किस्मत, वो क्या भूलने वाली बात है। खूब मजे में है वह, तुझे नहीं पता, शायद किसी ने लिखने की जरूरत नहीं समझी होगी। वह जो अपने साथ राघव था ना, उसने अनु से शादी की है। अनु तो बड़ी किस्मत वाली है, तुझसे शादी होते ही तुझे अमेरिका का चांस मिल गया था, और राघव से शादी होते ही वह IAS में आ गया। अभी दिल्ली में नियुक्त है। यहाँ आने के समय उसने काफी मदद की मेरी। शायद उदय कुछ देर चुप रह गया था, फिर मानो एक ठंडी सांस लेकर बोला था, अच्छा, सचमुच वह किस्मत वाली है। एक बात बता, मेरी याद है उसे? तुम्हारी याद ना होगी, ऐसा सोच सकते हो तुम उदय? नहीं नहीं यार, मेरा मतलब, बहुत नफरत करती होगी मेरे नाम से। इतने वर्ष बीत गए, तुम भूल पाए हो अनु को? शुरू में शायद ऐसा लगा था राजीव, पर अब तो हर नए दिन के साथ पुरानी यादें जीता हूँ। अच्छा बता, अनु ने इतना आघात कैसे झेला था? सबके सामने हंसकर और अकेले में रोकर। गनीमत है उसने हिम्मत हार अपनी जान देने या ऐसा कुछ नहीं सोचा, वरना उसके प्रति किए अपराध का ही तो दंड में भोग रहा हूँ। धरती के स्वर्ग पर मजे लूट रहा है, इसे दंड मानता है उदय? तूने अनु की वे रातें नहीं देखी जिनमें उसके अंतर का हाहाकार सिर पटक पटक कर पछाड़े खाता था? सजा तो अनु ने भुगती उदय, बिना अपराध। ना चाहते हुए भी राजीव का स्वर तिक्त हो उठा था। उदय के मौन पर राजीव ने पूछा था, तूने ऐसा क्यों किया उदय? एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह, आखिर क्या कमी थी अनु में? कमी अनु में नहीं थी राजीव, मुझ में थी। अपने पर नियंत्रण खोकर यहाँ की धारा में तिनके सा बह आया था भाई। अनु की याद तो मैं नहीं रोक सकी उदय। उसके साथ 1 वर्ष दुख में तो नहीं काटा था तुमने। अब वही दिन तो मेरे एकाकी जीवन के साथ ही है राजीव। लगता है भावना का सहारा लेकर तुम सबकी सहानुभूति पाना चाहते हो। शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, पर परिवार के अन्य जन तुम्हें शायद ही क्षमा कर सके उदय।
मेरा दुर्भाग्य राजीव, पीएचडी करके जब आया था तब सोचा था मैं यहाँ स्थायी रूप से बस जाऊंगा। अनुज से कहा था कि जल्दी ही उसे भी बुला लूंगा, उसके बिना यहाँ कैसे रह सकूंगा। सोच सोच कर ही मन परेशान था। यहाँ नए परिवेश में अपने को अकेला पाता था। लीना भी मेरी ही तरह डिपार्टमेंट में टीचर असिस्टेंट थी। हम एक ही कमरे में साथ बैठते थे। बहुत जीवंत, हंसमुख, खुले दिल की लड़की थी लीना। मुझे निराश देखकर बातों बातों में गुदगुदा जाती थी। अपने बारे में सब बता चुका था मैं उसे। और यहाँ की लड़कियों को तो तुम देखोगे, खुली किताब सदृश होती है, उन्मुक्त मन से मिलती हैं। वीकेंड में लीना के साथ कभी पिकनिक, कभी शहर के बाहर टूरिस्ट स्थान देखने जाते थे। एक दिन अनजाने ही हम सारी सीमाएं लांघ गए थे। बस उसके बाद तो लगा लीना के सिवा कुछ नहीं, जीवन निस्सार है। लीना ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था राजीव। उसके बाद की कहानी तो तुम जानती हो। यही वजह थी मैंने अनु को आज़ाद कर दिया था। क्या तेरे यूं आज़ाद करने से अनु आज़ाद हो गई? अपमान के साथ नकारा गया उसका अस्तित्व। तू तो सोच भी नहीं सकता उदय, जीवित रहकर अनु ने कितनी मौतें झेली थी। खैर, इतनी तो इंसानियत बरती तूने उस पर कि उस पर कोई दोष नहीं लगाया। मैं तो राघव के साहस की सराहना करता हूँ। कितना दब्बू सा दिखता था वह लड़का, पर उसने जो किया मैं करने का साहस नहीं कर सकता। अचानक ही राजीव चुप हो गया था। अच्छा हुआ अनु ने दूसरा विवाह कर लिया। हल्की सी सांस निकली थी उदय के मुख से। शायद तुम्हारे अहम को चोट पहुंची होगी उसके विवाह से। तुम्हें आजीवन देवता सदृश पूजती, विवाह ना करती तो अच्छा था। मैंने कब कहा ऐसा? हाँ, शायद तब दूसरा रास्ता होता मेरे पास। उदय का स्वर आहत था। दूसरा रास्ता? हाँ, वापस भारत आने का विकल्प। तू वापस भारत आ जाता। यह वैभव, घर परिवार त्याग कर। कोहनी के बल उठकर राजीव ने दृष्टि उदय के मुख पर गड़ा दी थी। ये सब तो एक इंडियन बास्टर्ड का है। उदय का स्वर उत्तेजित था। क्या बकते हो? दिमाग तो ठीक है? उदय के इस तरह अचानक आक्रोशित हो जाने पर राजीव चौंक उठा था। क्यों? देखा नहीं? पत्नी बच्चे सब अमेरिकन है, इस धरती पर जन्मे जेन्युइन नागरिक, और मैं एक अनसिविलाइज्ड कंट्री की देन जो इन धरती वालों का हक छीनता है। तुम आराम करो उदय, मैं लीना भाभी को बुलाता हूँ। कौन भाभी? किसकी भाभी? देखा नहीं, वह अभी अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड मनाकर लौटी है। इस समय नशे में बेसुध होकर सो रही है। मैं उसका पति नहीं, कंपेनियन हूँ, समझे? यहाँ भावनाएं नहीं चलती, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और इतने वर्षों के बाद भी प्रैक्टिकल नहीं बन सका। ठेठ भारतीय पति की तरह लीना से वही अपेक्षा रखता हूँ जो अनु से रखता था। तुम्हारे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं उदय, इन्हें लेकर भारत क्यों नहीं आते? वहाँ सबका स्नेह, अपनापन पाकर यहाँ का जीवन भूल जाएंगे। यहाँ तो परिवेश ही दूसरा है। वे बेचारे हमारी संस्कृति क्या जाने। उन्हें भारत लाऊं? उसके लिए मैंने बहुत देर कर दी राजीव, जानता हूँ। कुछ महीने पहले ही मैं जान सका कि मेरी इस घर में कहाँ जगह है। हम एक पार्टी में गए थे। मेरे बच्चों ने अपने फ्रेंड से अपनी मम्मी को इंट्रोड्यूस कराया और साथ खड़ा मैं अनदेखा कर दिया गया। घर आकर मेरी लाडली बेटी मम्मी से झगड़ रही थी कि तुमने एक इंडियन से मैरिज क्यों की। मम्मा, हमारा स्टेटस डाउन होता है, हम सिर उठाकर नहीं चल सकते। मेरी फ्रेंड्स हंसती हैं। इससे तो अच्छा होता तुम किसी नेटिव ब्लैक से शादी कर लेती। कम से कम उन्हें आज की जनरेशन स्वीकार तो करती है। आई हेट इंडियंस एंड योर इंडियन हस्बैंड ऑल्सो। लीना भाभी ने कुछ नहीं कहा। राजेश स्तब्ध सा था। कहा था, बेटे के आंसू पोंछकर समझाया था। डोंट वरी माय चाइल्ड, मेरी शादी से तेरे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तू अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने को आज़ाद है। मुझे भी समझाया था। डोंट माइंड डार्लिंग, शी इज सो अपसेट, पुअर चाइल्ड। अब समझे मैं क्या कह रहा हूँ? आई एम अ स्ट्रेंजर फॉर माई फैमिली। मैं अब किसी वीकेंड पार्टी में नहीं जाता, पत्नी या बच्चों के फ्रेंड से नहीं मिलता। मैंने अपने को सबसे अलग काट लिया है। पर ऐसे कितने दिन चलेगा उदय? अपने आप में घुटते रहना। तू वापस आ जा उदय, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा राजीव? पिछले 14 वर्षों का अतीत धो पोंछ कर वापस जाना क्या उतना आसान है जितना अनु को 1 वर्ष के बाद अचानक छोड़ देना? और
और क्या मुंह लेकर जाऊंगा वहां? फिर भी वहां तुझे अपमान तो नहीं झेलना होगा, अपनों के बीच तुझे स्नेह मिलेगा। अब और एक्सपेरिमेंट करने का मेरा जी नहीं चाहता मेरे यार। अब तो बस इंतजार है कि लीना कहे उसे डिवोर्स चाहिए। जो सजा कभी मैंने किसी को दी थी, अब अपने लिए उसी सजा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। है ना विचित्र बात? बला था एक म्लान सी हंसी उदय के मुंह पर तैर गई थी। तो तुम स्वयं ही क्यों नहीं तलाक की बात करते? नहीं, अब किसी को त्यागने का नहीं, स्वयं त्यागे जाने का अनुभव करना चाहता हूँ दोस्त। अच्छा, ये बच्चे भी शाप मुक्त हो जाएंगे। शायद नए अमेरिकन पापा पाने की खुशी में इस भारतीय पिता को भी वे आमंत्रित कर ले। रहने देना यार, जाने कैसी बातें कर रहा है। बहुत रात हो गई है, चल सो जा। कई दिनों से छत ताकते ही रातें काटी है राजीव मैंने। शायद एक आध महीने पहले डाइनिंग टेबल पर लीना ने कहा था, डार्लिंग, क्या तुम्हें भी नहीं लगता अब हमें अलग हो जाना चाहिए? मैंने पूरा प्रोग्राम प्लान कर लिया है। अलग होने से पहले हम वॉशिंगटन जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ तलाक के समय कोई रोना पीटना नहीं होता, ना कोई उत्तेजना, नाटकीयता, कुछ नहीं। बड़े सहज एवं स्वाभाविक रूप में एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर दंपति अलग हो जाते हैं। अनु तो फटी आंखों से मुझे ताकती रह गई थी। शायद एक आध हफ्ते न खाना खाया था, न सोई थी। मुझसे न लड़ी, न उलाहने दिए, पर उसके आंसुओं ने मुझे अपराधी जरूर ठहराया था। राजीव, उसकी वह दृष्टि में आज तक बार बार याद करता हूँ यार। अब उन सब बातों को याद करने से क्या फायदा उदय? अब अनु का अपना घर है, बच्चे हैं, और यहाँ तुम्हारा भी अपना परिवार है। ठीक कहते हो राजीव, घर का मोह त्यागना इतना आसान नहीं है भाई। पर ये कैसा घर है? यहाँ मैं अपने मन का कुछ नहीं कर सकता। जब बेटी का जन्म हुआ, उसे राधिका पुकारना चाहा, पर उसे नाम मिला लिनेट। बेटे को आकाश मानना चाहा, तो उसे पुकारा गया एशली नाम से। कभी सोचता हूँ, इसमें किसी का क्या अपराध? मेरा दृष्टिकोण समझने वाला है ही कौन? तुझे सुनकर शायद आश्चर्य होगा उदय, अनु ने अपने बच्चों के नाम राधिका और आकाश रखे हैं। बस एक बेटा और एक बेटी है अनु की। क्या कभी तुम दोनों ने नामों के विषय में कोई निर्णय लिया था क्या? उदय के मुंह को देखकर राजीव डर गया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता उदय, बस तुम्हारी बात सुनकर मेरे मुंह से निकल गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी उदय। तो सच कह रहा है राजीव? उत्साहित होते हुए उदय उठकर बैठ गया था। अनु ने राधिका और आकाश नाम रखे? इसका मतलब है उसे मेरी याद है, वो मुझे नहीं भूली। राजीव, ओह माय गॉड, ये क्या किया मैंने? ये कहते कहते दोनों हाथों में मुंह छिपाकर उदय सिसक उठा। उसके बहते हुए आंसू देखकर राजीव स्तब्ध सा बैठा था। सोच रहा था, हमारे गरीब कहे जाने वाले देश में शादी के पवित्र बंधन तो सुरक्षित है, पर वहां तो अपार संपन्नता के बावजूद। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अमेरिका या विदेशों के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।